Good morning, class. How are you? Fine. Students, I am your new science teacher. Today we will discuss about our chapter that will be continued by Babita ma'am. So, your chapter name is Plants the Producer, in which you do your exercise and two questions are left. Question number 6 and question number 7. So, first of all, we complete these questions and then next day we start our new chapter. First of all, I give my intro. Myself Sweetie Goyal in front of you. Okay. अब आपका काम क्या है वो आप सुनिए मुझसे. आप ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है. एक दो दिन आप एडजस्ट करिए, आपको न्यू टीचर भी अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में यहाँ पे नोट करती हूँ. उस क्वेश्चन को पहले पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन से यहाँ से आप उसको राइट कीजिए अपनी फेयर नोटबुक में. सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर जो 6, आपका चैप्टर नंबर भी 6 है और क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे 6 है. योर क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट. हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर interdependent. That is your क्वेश्चन नंबर 6. तो बेटा मैं आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन करा दिया उसके बाद उसकी आंसर करा दूंगी और आपको समझाया नहीं. आप हर क्वेश्चन को आंसर्स को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से कीजिए, क्योंकि रटना एक चीज का सॉल्यूशन नहीं होता कि आपने क्रैम किया और उसके बाद आप सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग करते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं. बेटा अगर ये क्वेश्चन ये चैप्टर हमने नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप इसका आंसर देते. क्या कहते हैं मैम, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम अपना खाना ना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. हम सांस लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है. मैम आप ये बात कहते हो, ठीक है. और प्लांट्स आप पे कैसे डिपेंड है, आप क्या करते हैं प्लांट्स आप पे कैसे डिपेंड, आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना बनाने के लिए चाहिए, ठीक है. काफ़ी और प्रोसेस होते हैं, एनिमल वेस्ट वगैरह होते हैं जिससे मैन्योर बनती है, वो उनको न्यूट्रिशंस के लिए चाहिए. तो इस तरह से कहते हैं ना कि दोनों चीज़ें एक दूसरे पे, ये नहीं कह सकते पेड़ हमारे जीवन का आधार है तो हम भी पेड़ों के जीवन का आधार हैं, ठीक है. तो जितने वो हमारे लिए जरूरी है उतने ही हम उनके लिए जरूरी है. बट दिक्कत ये होती है कि हमें अपना दुख क्या होता है फील होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं. प्लांट्स बता नहीं सकते. आप प्लांट्स को कट किए जाते हैं, कट करते जाते हैं, कट करते जाते हैं. प्लांट्स क्या होते हैं बता ही नहीं पाते. बस वो आप कट करना किस लिए रोक रहे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत होती है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती वहां से, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ को कट मत कीजिए. ह्यूमन बींग एक सेल्फिश मैन है, ठीक है. तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जिसका आंसर हम आपको नोट कराते हैं, फिर उसके बाद उसकी हिंदी कराएंगे आपको. नोट योर आंसर. प्लांट्स प्रोवाइड shelter for animals and produce oxygen vital for animals. एक लाइन यहाँ पे हुई. उसके बाद आपको कहता है when animals die they decompose and become natural fertilizers for plants.
आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स, कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा, सबसे पहले ना आपका जो स्टैंडर्ड है, 4th स्टैंडर्ड में आप बिलोंग करते हैं, अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन क्रैम करना स्टार्ट कर दिए, आपकी वोकैब इंक्रीज नहीं होगी। आप कहीं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप एसएस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ वर्ड्स, आपके बहुत सारे नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे वहाँ पे जिनसे आप नोन नहीं है, आप उनको जानते नहीं है, फैमिलियर नहीं है उन वर्ड से। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले कि कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है, ऐसा वर्ड जिससे आप फैमिलियर नहीं होते, टीचर से आप लाइव क्लास के ड्यूरिंग वहाँ पे डाउट्स लेके अपना कि मैम इस वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको उस वर्ड का मतलब जरूर पता करना है। वो कैब इंक्रीज आपकी तभी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपसे कहता है यहाँ पे कि प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर, कि जो प्लांट्स होते हैं, प्रोवाइड मतलब आपको देना, देते हैं, शेल्टर, शेल्टर मतलब आपको रहने की जगह, आश्रय देते हैं, ठीक है, उसकी छाया के नीचे आप रहते हैं, शेल्टर देते हैं। फॉर एनिमल्स, कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ पे वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं, एनिमल्स रहते हैं। उनका घर ये नहीं है कि उन्होंने हमारी तरह एक कोठी बना रखी है, एक फ्लैट ले रखा है, उनका क्या होता है, वो पेड़ पे ही रहते हैं, उनका वो क्या होता है, एक होम होता है। तो इसीलिए प्लांट्स एनिमल्स को क्या देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और वो आपके सॉरी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। आपको पता है प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। बेटा फिर एक वर्ड आता है विटल, विटल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, वो आपके जीवन का क्या है, आधार है। ऑक्सीजन आपकी लाइफ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। विटल फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये एक फैक्ट हो गया जिसकी वजह से आप ये बता सकते हो कि एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। सेकंड कहता है व्हेन एनिमल्स डाई, जब एनिमल्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, दे डिकम्पोज, वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं अपने आप। उस एनिमल का क्या होता है, धीरे धीरे गलना, वो सड़ जाते हैं। एंड बिकम नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, क्या बन जाते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाते हैं। प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स क्या होता है बेटा, प्राकृतिक। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, खाद। खाद क्या होती है, जो खेतों में डालते हैं ना, पापा से पूछना, पापा से, फादर या ग्रैंडफादर से आप कंफर्म करना कि एक दो तरह की फर्टिलाइजर्स होती है, एक तो आपकी होती है नेचुरल और सेकंड क्या होती है, आर्टिफिशियल। नेचुरल फर्टिलाइजर्स आपके क्या होते हैं, जो आप प्लांट से, एनिमल्स के वेस्ट से बनाते हैं। जैसे अगर आपने सराउंडिंग में देखा हो, आप सब विलेज से बिलोंग करते हैं, तो जैसे डंग होता है, डंग केक होता है, एनिमल्स का डंग केक होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद फिर उसको फील्ड्स के अंदर स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है। वो क्या होता है, आपका नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। सेकंड, आप जैसे पैकेट्स आते हैं फर्टिलाइजर्स के, यूरिया आ गया, एमपी के फर्टिलाइजर्स आ गए, इन फर्टिलाइजर्स के अंदर आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका ये आर्टिफिशियल होते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो आपके एनिमल्स की डेथ होती है, वो डिकम्पोज होते हैं, वो क्या बनाते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं प्लांट्स के लिए। और फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं, जैसे हमें कोई भी चीज़ें खानी होती, हमारे में कोई भी बॉडी में कमी हो जाती है, तो आप क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं। उसी तरह प्लांट्स को भी क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आफ्टर में काफ़ी अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो उनको कौन प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, वो आप देते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स आपस में क्या हो गए, इंटरडिपेंडेंट हो गए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, मतलब आपका इट मीन सेवंथ क्वेश्चन आपका आता है। सेवंथ क्वेश्चन आपको क्या कहता है बेटा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मेक फूड, व्हाट आर द raw materials needed to make food। फिर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको क्या कहता है, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन दीज रॉ मटेरियल, क्या कहता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन दीज रॉ मटेरियल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको कहता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, कि सबसे पहले आपको फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स जरूरी होते हैं, उन रॉ मटेरियल्स का आपको क्या बताना है, नाम बताना है कि रॉ मटेरियल्स आपके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से रॉ मटेरियल आपके लिए जरूरी है। सेकंड आपको कहता है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन दीज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को कैसे ऑब्टेन होते हैं, कैसे वो प्राप्त करते हैं, कैसे वो इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो रॉ मटेरियल्स इसके लिए जरूरी होते हैं उनका नाम क्या है आपका, द क्वेश्चन का आंसर है द रॉ मटेरियल
needed to make food are, देखो क्वेश्चन याद करने का तरीका भी कितना है, मैंने सीधा लिखा है द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मेक फूड आर। यहाँ तक तो आपको लर्न ही नहीं करना, बिल्कुल आपके क्वेश्चन में गिवन है। आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या होता है आपका? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया था रॉ मटेरियल नीडेड टू मेक फूड। आपको जो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, 4 बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं आपके। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आपको ये प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करता है दीज रॉ मटेरियल को, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे आपको कैसे ऑब्टेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज obtained from air through stomata। कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कहाँ से मिलती है? आपको एयर से मिलती है, स्टोमेटा की हेल्प से। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे आप 1 और 2 डाल दीजिए, 1 और 2। फिर उसके बाद सेकेंड आपको वाटर कहाँ मिलता है? रूट्स absorbs water and minerals। जो रूट्स होती है आपके, जो प्लांट्स की जो क्या होती है, रूट्स, जड़ें होती है, वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को। उसके बाद बेटा आपको सनलाइट होती है। सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम सन। सनलाइट इज obtained फ्रॉम सन। आपको कहाँ से मिलती है सनलाइट? आपको सन से मिलती है। फोर्थ आपका क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट लीफ। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीफ। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्या कहता है आपको कि 4 रॉ मटेरियल्स से आपके क्या थे? 4 रॉ मटेरियल्स आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये 4 रॉ मटेरियल से आपको ये पता करना है कि कहाँ से मिलते हैं। तो बेटा आपका प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके अंदर आपने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आपको कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है, सराउंडिंग से मिलती है। और कौन एंट्री कराता है बॉडी लीफ प्लांट के अंदर? स्टोमेटा एंट्री कराता है। उसके बाद जो रूट्स थे वो क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और आपके प्लांट को देते हैं। सनलाइट आपको कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। और क्लोरोफिल आपको कहाँ होता है? लीफ के अंदर होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है, जो लीफ का ग्रीन कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? आपको क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी। आप सब स्टूडेंट्स का काम क्या है बेटा? देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपने काम किया नहीं किया, वो मेरा मैटर नहीं करता। मैं ये कहती हूँ जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ से आप सभी काम करेंगे। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंप्लीटली क्या करने हैं? राइट करने हैं। और डेली का वर्क डेली आपको क्या करना है? लर्न करना है। आपके ग्रुप में मैसेज होगा होमवर्क का कि राइट एंड लर्न। तो इट मीन्स ये नहीं है कि इट इज़ ए फॉर्मलिटी, इट मीन्स इट इज़ ए स्ट्रिक्ट कमांड। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है आपके लिए कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है, आपका किसी भी दिन आपको स्कूल में बुला के आपका होमवर्क चेक हो सकता है। स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा जिनके चेक हुए हैं, तो उस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।